हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी करने वालों को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कोई भी आदेश बिना कारण नहीं होते। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के असम राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला के 7 दिन में मध्य प्रदेश तबादला करने के निर्देश का कारण पूछने का जवाब जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह देते हैं तो कई तरह की चर्चाओं को बल मिलना स्वाभाविक है। असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही उजेला विवादों के घेरे में थे। विपक्षी दल लगातार यह मुद्दा उठा रहे थे कि नागरिकता के पर्याप्त सबूत देने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को नागरिकता सूची से बाहर रख दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि एनआरसी के नाम पर असम की भाजपा सरकार बंगालियों को असम से भगाने की कोशिश कर रही है। ये भी शिकायतें सामने आई है कि बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी, गोरखा और यहाँ तक कि असमी भी इस रजिस्टर से बाहर कर दिए गए। असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी प्रतीक उजेला को एनआरसी प्रक्रिया के दौरान व बाद में राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक की आलोचना झेलनी पड़ी थी। वे असम में सत्ताधारी भाजपा के निशाने पर भी थे। असम में एनआरसी की अंतिम सूची में 19 लाख से ज़्यादा लोग जगह नहीं बना पाए थे। पिछले माह ही उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिनमें कहा गया था कि प्रतीक उजेला ने पूर्वाग्रह से काम किया है। हालांकि यहाँ कहा यह भी जा रहा है कि हजेला पर खतरे की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश ऐसे वक्त में आए हैं जब केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ भाजपा देश भर में एनआरसी को लागू करने की बात कह रही है। असम में भी एनआरसी से बाहर किए गए लोगों की संख्या को वह कम मानती है। वहीं तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की नाराजगी की वजह यह थी कि एनआरसी में बड़ी संख्या में गलत तरीके से लोगों को बाहर किया गया है। यह सवाल यह है कि जब खुद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी प्रक्रिया हो रही थी तो फिर ऐसी गड़बड़ियों की शिकायतें क्यों हुई? समय समय पर मीडिया ने भी इन बातों को उजागर किया था कि किस तरह से पात्रता रखने के बावजूद एक ही परिवार के कुछ सदस्यों को एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हजेला के तबादले का ठोस कारण नहीं बताने से उन धारणाओं को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये गड़बड़ियां भी
तबादले की वजह हो सकती है। बहरहाल हजेला के तबादले के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन एनआरसी जैसे शिगुफे छोड़ने वाले राजनीतिक दलों व राजनेताओं को भी चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया किसी को अनावश्यक परेशान करने वाली नहीं हो। देश में महाराष्ट्र व हरियाणा के विधानसभा चुनाव चरम पर हैं। दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ता वापसी के लिए पूरा दम लगा रही है, किंतु महाराष्ट्र चुनाव की चिंता भाजपा को हरियाणा से कहीं ज्यादा है। तभी तो उसने पूरी ताकत झोंक रखी है और राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए हर मोर्चे पर लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उम्मीद से कहीं ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वह इसलिए कि भाजपा को हरियाणा में राह आसान लग रही है, पर महाराष्ट्र में कठिन। यहाँ भाजपा की लड़ाई कांग्रेस व एनसीपी के महागठबंधन के साथ सहयोगी शिवसेना से भी है, जो अंदर खाने भाजपा को पीछे धकेलने में जुटी है। महायुति के बावजूद शिवसेना अपने बूते चुनाव मैदान में है। भाजपा से अलग घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव दांव खेल रही है। यदि शिवसेना पिछली बार से ज्यादा सीटें लाने में सफल रही तो सरकार में बड़ी हिस्सेदारी के लिए ताल ठोक देगी। यह आशंका टालने और पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भाजपा अकेले ही साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। भाजपा 150 सीटों पर तो 14 सीटों पर उनके चिन्ह पर सहयोगी दल लड़ रहे हैं। वहीं शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में बसे 40 लाख से ज्यादा हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों और प्रवासी राजस्थानियों के वोट के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे कई राज्यों से जिला स्तरीय नेताओं तक को मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रखा है। इधर पार्टी के अंदरूनी संकटों और खींचतान से जूझ रही कांग्रेस व एनसीपी भी वर्चस्व व वजूद की लड़ाई मानकर सत्ता के लिए सब कुछ झोंक रहे हैं। परिस्थितियां भले इनके खिलाफ हैं, पर महाराष्ट्र में जिंदा रहने के लिए जीत की अंतिम विकल्प है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 122, शिवसेना को 163 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस और एनसीपी 42 व 41 सीटें हासिल कर सकी थी। इस चुनाव में प्रदेश के 6 अंचलों में 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को हो रहे मतदान से पूर्व कैसी है ग्राउंड पर राजनीतिक तस्वीर, जानिए पत्रिका से। मुंबई अंचल में विधानसभा की 34 सीटें आती है। यहाँ कांग्रेस और एनसीपी खराब बुनियादी ढांचे के संगीन आरोपों के साथ भाजपा और शिवसेना को हराने के लिए जोर लगा रही है, तो पीएमसी बैंक घोटाला, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, आरे कॉलोनी में हजारों पेड़ों के कटने के साथ ही विकास और
आर्थिक मोर्चे के मुद्दे परेशानी का सबब बने हुए हैं। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव मैदान में उतरे हैं। मुंबई में शिवसेना भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2014 के चुनाव में मुंबई में भाजपा ने 15, शिवसेना ने 14, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। पाई स्टॉप।